डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम द्विघात समीकरण का अंतिम क्वेश्चन से परिचय कराने जा रहे हैं। यह अंतिम क्वेश्चन का कथन क्या है, इस कथन को ध्यान से सुनिए। क्या ऐसी बगिया बनाई जा सकती है जिसका परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है? यदि संभव है तो उस बगिया की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को, अंतिम क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। यह क्वेश्चन परीक्षा में बहुत अधिक आता है। यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी परीक्षा में यह क्वेश्चन निश्चित आता है। तो ध्यान से देखिए। मान लिया जाए यहाँ पर उसका परिमाप दिया गया है, उस बगिया का परिमाप दिया गया है। परिमाप कितना है, ध्यान से देखिए। परिमाप यहाँ पर है 80 मीटर। परिमाप बराबर 80 मीटर। तो हम जानते हैं कि परिमाप बगिया या तो आयताकार होगी अथवा वर्गाकार होगी। परिमाप उसकी सभी भुजाओं के योग को ही कहते हैं। अगर आयताकार है तो इसमें 2 लंबाई होगी, इसमें 2 चौड़ाई होगी। दोनों लंबाइयां आपस में बराबर होंगी तथा दोनों चौड़ाइयां भी आपस में बराबर होंगी। तो इसका हम आधा कर लेते हैं। तो आधा अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा इसका? अर्ध परिमाप बराबर 80 का आधा 40 मीटर हो गया। तब जाहिर है इसमें एक लंबाई होगी और दूसरी चौड़ाई होगी। तो हम यहाँ पर चौड़ाई को x मीटर मान ले रहे हैं। माना चौड़ाई बराबर x मीटर। तो इसलिए लंबाई क्या होगी? तो लंबाई बराबर उसी योग में से हम माइनस कर देंगे, 40 माइनस x मीटर। अब चूंकि आयत उस बगिया का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना है? 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल जो होता है वह लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम लंबाई और चौड़ाई तो मान लिए हैं, इन्हीं का हम मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर 400 राइट कर देंगे। देखिए, तो यहाँ पर लंबाई 40 माइनस x, 40 माइनस x गुणे चौड़ाई x है और इनका गुणनफल 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, तो इस x को अंदर ले जाओ, दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इनको समायोजित कर लिया जाए। इन सबको, इधर वालों को, जैसे यह माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो बाकी सभी का साइन चेंज हो जाएगा। इसको हम पॉजिटिव बना दे रहे हैं। यह हो गया प्लस एक्स स्क्वायर और यह निगेटिव हो जाएगा, माइनस 40x। और यह उस साइड में है, पॉजिटिव है, इस साइड में आएगा। उस साइड में तो निगेटिव बनेगा इस आधार पर, लेकिन इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 400 इक्वल 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम किसी भी विधि, चाहे पूर्ण वर्ग विधि, चाहे श्रीधराचार्य विधि, चाहे गुणनखंड विधि से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें 2 ऐसे नंबर सर्च करने हैं, खोजने हैं जिनका गुणनफल 400 हो और योगफल 40 हो। ऐसे 2 नंबर 20-20 ही हैं, यानी 20 और 30। 20 का गुणा 20 में करोगे तो 400 आएगा और 20 और 20 जोड़ोगे तो 40 आएगा। तो हम यहाँ इसका गुणनखंड जब करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x पुनः माइनस 20x और प्लस 400 बराबर 0। अब हम कॉमन फैक्टराइजेशन से इसका गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 20 और माइनस 20 कॉमन लेंगे तो इसमें भी साइन चेंज होकर बचेगा x माइनस 20 इक्वल 0। तो हमें 2 फैक्टर प्राप्त होते हैं। वो फैक्टर क्या है, यहाँ हम राइट कर रहे हैं, x माइनस 20 और दूसरा भी हमारा x माइनस 20 ही प्राप्त हुआ है।
अब हम इस द्विघात समीकरण के मूलों को फाइंड कर लेंगे। वे द्विघात समीकरण के मूल देखिए, जब हम निकालेंगे कि x माइनस 20 इक्वल 0, तो x बराबर होगा प्लस 20। इसी तरह यहाँ भी मूल निकालेंगे, x माइनस 20 इक्वल 0, तो x बराबर 20 मीटर होगा। अतः अगर हम चौड़ाई को, जब हमने x माना है तो चौड़ाई हमें मिल गई 20 मीटर। अब हम लंबाई को निकालेंगे, तो लंबाई को हमने माना है 40 माइनस x मीटर। तो इसमें जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यह होगा 40 माइनस 20, अर्थात 20 मीटर लंबाई भी प्राप्त हुई और 20 मीटर चौड़ाई भी प्राप्त हुई। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी बगिया बनाई जा सकती है जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर और परिमाप 40 मीटर हो। बगिया तो बनेगी, संभव है, लेकिन आयताकार नहीं बल्कि वर्गाकार बनेगी, स्क्वायर के आकार की बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा है हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए? यह लास्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन। हम आशा करते हैं यह क्वेश्चन आप सभी को पसंद आएगा, आप सब इससे कुछ न कुछ ग्रहण करेंगे, और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे।